आज 2 मई है और पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों में आज का दिन बेहद खास माना जाता है। आज मनाया जा रहा है विश्व ट्यूना दिवस। नमस्कार दर्शकों, नेशन नाउ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया उमर। ये दिन पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और मत्स्य पालन समुदायों की उस एकजुटता का परिणाम है जिसका मकसद दुनिया भर में ट्यूना मछलियों का संरक्षण करना और टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मछली के लिए एक पूरा दिन क्यों? आइए जानते हैं विस्तार से। ट्यूना सिर्फ आम मछली नहीं है, बल्कि ये समुद्र के सबसे ताकतवर, फुर्तीले और आकर्षक जीवों में से एक है। मानव जाति हजारों सालों से इससे वाकिफ है। यहाँ तक कि महान दार्शनिक अरस्तु ने भी जानवरों के वर्गीकरण में इसका जिक्र किया था। ये मछली करीब 8 फीट तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 200 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसके भारी भरकम आकार पर मत जाइए। इसका ताकतवर शरीर से समुद्र में लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरने की ताकत देता है। अपनी इसी ताकत की बदौलत ट्यूना लगातार एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक महासागरों को पार करती रहती है। ट्यूना एक एंडोथर्मिक मछली है, यानी ये बर्फीले पानी में भी अपने शरीर का तापमान बढ़ा सकती है। इसी प्राकृतिक खूबी के कारण इसके मांस का रंग अनोखा लाल गुलाबी होता है और ये पोषण से भरपूर होती है। इंसानी अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बेहद आम है। सभी समुद्री मत्स्य पालन मूल में ट्यूना प्रजातियों की हिस्सेदारी 20% है और दुनिया भर में होने वाले सी फूड व्यापार का 8% सिर्फ ट्यूना है। इतनी स्वादिष्ट, पौष्टिक और कीमती होने के कारण ही ट्यूना पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वर्तमान में कम से कम 96 देश महासागरों में ट्यूना का शिकार कर रहे हैं। पहले तकनीक की कमी के कारण शिकार सीमित था, लेकिन आधुनिक इंजनों और विशाल जालों के आने से मछलियों को पकड़ना बेहद इजी हो गया है। बढ़ती विश्व जनसंख्या के साथ ओवरफिशिंग का खतरा चरम सीमा पर है। इन अंधाधुंध फेंके गए जालों में सिर्फ ट्यूना ही नहीं, बल्कि बेजुबान कछुए, डॉल्फिन और स्वॉर्ड फिश भी फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। इन्हीं खतरों को देखते हुए साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली ने 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस के रूप में स्थापित किया। इसका मकसद इस शानदार समुद्री जीव को बचाना और मत्स्य पालन का एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। महासागरों का संतुलन बनाए रखने के लिए ट्यूना का बचना बहुत जरूरी है। नेशन नाउ समाचार की इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।